आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रीति, जागृति और अनुभव। ये तीनों मोक्ष मार्ग में बढ़ने के साधन हैं। ये तीनों हमारे सहयोगी है। ये तीनों साधक तत्व है। और ये तत्व हमको कब मिलते हैं? जब सद्गुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा हमको ज्ञान दिया जाता है, एनलाइटनमेंट कराया जाता है, प्रज्ञा जागृत की जाती है, कुंडलिनी जागरण किया जाता है। तब ये तीनों जो है हमें अगले मार्ग के रूप में मिलते हैं। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है तो गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वह उसको अगला रास्ता बतावे। ये अगला रास्ता है वो प्रीति, जागृति और अनुभव है। इसके सहारे हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर प्रयाण कर सकते हैं। इन तीनों का हम सांगोपांग विवेचन करेंगे। प्रीति का अर्थ होता है कि हमको ये 100% भीतर जो है वह ये एहसास करा दिया जाता है कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हो। ये हमारे रोम रोम में, हमारे खून के एक एक कतरे में, हमारे डीएनए में, हमारी अस्थि मज्जा में यह बात जमा दी जाती है। ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है। ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। यानी हम व्यक्ति में और कोई तरह का परिवर्तन नहीं करवाते हैं, सृष्टि को नहीं बदलते हैं कि आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या कमाते हो, आप किस परिवार से हो, और जो है आपका जाति, भाषा, लिंग यानी धर्म, हम कोई तरह का परिवर्तन क्या उसकी तरफ झांकते भी नहीं है। हम तो मात्र व्यक्ति की जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके और जो है आपको राइट बिलीफ दिलाते हैं। यानी कि आपकी जो गलत दिशा में सोच जा रही है, आपका जो नेगेटिव थॉट है उसको पॉजिटिव के अंदर बदलते हैं। आपका जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अंदर बदलते हैं। और हमने आधार लिया है वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार लिया है, जहाँ 6 समवाय होते हैं: जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। ये जहाँ 6 तत्व होते हैं वहाँ लाइफ होती है, वहाँ लोक होता है, वहाँ ब्रह्मांड होता है, और वहाँ पे 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, हिसाब करते हैं, लेन देन करते हैं, परिणाम को प्राप्त करते हैं, उदय और प्रारब्ध के अधीन अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप देखिए, ये तो हमारी कुदरत हो गई। और इन 6 द्रव्यों की जो अवस्था बदलती है, अवस्था का अर्थ होता है उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन। जो सिचुएशन बदलना होता है वो प्योरली टेम्परेरी होता है, और वो नाशवान होता है, वो जड़ होता है, वो आयाराम गयाराम होता है, और वो कभी भी परमानेंट नहीं होता है। इसीलिए अवस्था मात्र को हम कुदरती रचना कहते हैं। क्यों? कि ऐसा कहा जाता है कि हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है।
तो जब ये हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसके पर्याय बदलते हैं, उसके मोड्स बदलते हैं, उसमें उत्पाद और व्यय होता है, तो उस कारण से जो है वह अवस्था कहलाती है। तो अवस्था बदलती रहती है, उसको कुदरती रचना बोला जाता है। और उसके बाद के अंदर कुदरत का कानून होता है। हर एक कार्य कानून पे, एथिक्स पे, कुछ नियमों पे आधारित होता है। बिना नियम कानून के बिना कोई भी गतिविधि नहीं चल सकती है, और वो नियम सब पर लागू होता है, एक रूपता से लागू होता है। तो कुदरत का नियम ये होता है कि नेचुरल वे में तो कुदरत के नियम के अंदर सारा अनुशासन होता है कि समयबद्ध सूर्य का उगना, समयबद्ध सूर्य का अस्त होना, और समय पर सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़ इत्यादि ऋतुएं आना, समय पर जो है फल आना, और समय पर जो नदी का बहना, बरसात होना इत्यादि इत्यादि, वो तो प्राकृतिक जो है कानून कहलाता है। और जो जीवित प्राणियों पे लागू होता है उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। कर्ता व्यवस्थित शक्ति, और व्यवस्थित शक्ति इस कुदरत का एक अंग है, कुदरत का एक डिपार्टमेंट है, और वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव सिद्धांत पर वर्क करता है, और सब में एक सा सिद्धांत लागू होता है। तो इसीलिए जो ये सारा दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन है, उसके केंद्र में, अब आर्ट ऑफ विजन तो भीतर का जगत है। मान लीजिए कि हमारे इस शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो सक्रिय चैतन्य केंद्र है वो हमारा आज्ञा चक्र है, और वह हमारा जो है दर्शन केंद्र है। वहाँ पर जो है हमने मान लिया कि उसके केंद्र में हमने एक भाव बिठा दिया, एक सिद्धांत बिठा दिया कि मन, वचन, काया जो कि कुदरती रचना है, उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सिद्धांत वर्क करता है 24 आवर्स, जन्म से मृत्यु तक, जन्म जन्मांतर तक, जब तक कि यह जीव मुक्ति को नहीं चला जाता है। अब वो देखिए, ये तो हमारा निश्चय जगत हो गया, लेकिन निश्चय जगत पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार जगत जो है अभी चालू है। व्यवहार जगत रहने के कारण कहिए, या प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, या हमारा कॉजल बॉडी, लिंग शरीर कहिए, या अज्ञानता कहिए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पर्यायवाची है। इसी लेन देन के कारण, हिसाब के कारण व्यवहार जगत बाकी रहता है। तो व्यवहार जगत के अंदर क्या होता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखना, जानना, मानना, समझना, विश्वास करना, यह एक भाग हो गया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो है इस तरीके से हमारा आर्ट ऑफ द विजन वर्क करता है। इन दो मुख्य सिद्धांतों पर आर्ट ऑफ द विजन वर्क करता है। प्रीति वाला भाग है वो हमने स्थापित कर दिया कि मन, वचन, काया जो कि कुदरती रचना है, उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा, अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य शुद्ध आत्मा का है, जो ऑलरेडी भीतर विराजमान है, उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने में जो बाधा है, जो आवरण है, जो रुकावट है, वह है अज्ञानता। उस अज्ञानता को समाप्त कर देंगे तो हम अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, यानी स्पष्ट वेदन हो जाएगा। तो ये जो हमें समाप्त करने के लिए अज्ञानता को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना होगा, क्योंकि अज्ञानता जो बनती है वह हमारी मिथ्या ज्ञान और मिथ्या
दर्शन के कारण बनती है। तो प्रीति का जो है हमने विवेचन किया। अब सवाल ये है कि हमारे भीतर एहसास तो हो गया कि मैं जो है मूल स्वरूप के अंदर, अल्टीमेट स्टेज पर, सनातन सत्य के रूप के अंदर मैं जो है परमानेंट तत्व है, वह शुद्ध आत्मा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल से जो मेरा मूल स्वरूप है, परमानेंट है, वो शुद्ध आत्मा स्वरूप है। और वह अज्ञानता के कारण वह आवरण हो गया। कैसे आवरण हो गया? मान लीजिए बरसात का समय है और सूर्य तो तेज चमक रहा है, लेकिन काले काले बादल उसके सामने आ गए। उन बादलों के कारण ऐसा लगता है कि रात्रि हो गई। वास्तव में रात्रि होती नहीं, दोपहर का समय होता है। वो कर्मों का आवरण होता है, वह अज्ञानता होती है। और जब वो अज्ञानता छटती है, यानी जो बादल दूर होते हैं, तो पुनः सारी दुनिया को एनर्जी कहिए, रोशनी कहिए, ताप कहिए, प्रकाश कहिए देने वाला भुवन भास्कर फिर दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी हमारी प्रीति है। पर प्रीति बैठने से क्या होगा? हमने ये तो तय कर लिया कि मुझे दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनना है। ठीक है, आपकी प्रतीति हो गया और आपके दिमाग के अंदर ये बात जम गई। परंतु आपको जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उस पुरुषार्थ का नाम है जागृति। उस पुरुषार्थ का नाम है लक्ष्य। आपको एक योजनाबद्ध लक्ष्य बना करके और आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। उसका नाम जागृति है। तो जागृति क्या करे, जागृति कैसे करे? बहुत ही सरल तरीका हमारे आर्ट ऑफ द विजन का है कि आपने सिद्धांत रूप से सनातन सत्य के आधार पर ये बात तो अपने मस्तिष्क में, सोच में, विचार में, दिमाग में कुछ भी समझिए। एक गांव का आदिवासी व्यक्ति भी, उसको सरल सरल भाषा में ये बात बताई जाए कि तुम्हारे दिमाग में एक बात फिट कर दीजिए कि तुम मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा स्वरूप हो। ये तुम्हारा मूल स्वरूप लक्ष्य, ये तुमको पाना, ये तुम्हारी मंजिल है, वो आसान से समझ सकता है। और आत्म तत्व का अनुभव कराना, एहसास कराना बहुत ही सरल है। आप सीधा सा आप एक कंपैरिजन कीजिए कि एक मुर्दा है, क्या वह बोल सकता है? क्या वह हाथ हिला सकता है? क्या वह आंखें टिमटिमा सकता है? वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिट्टी है। और जब उसके साथ चेतना है, जब मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ और जीवन भर मन वचन काया की सब गतिविधियाँ करता रहूँगा, तो लक्ष्य हमारा ये है कि हर क्षण हमने जो केंद्र बनाया है, वो केंद्र की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम आपको व्यवहार जगत की बात बतावें कि जब हमारा जन्म होता है और हमारे माता पिता या हमारे समाज के लोग, गुरु लोग जो हमारे को अपना नाम, जाति वगैरह बता देते हैं, क्या हम कभी भूलते हैं? नहीं भूलते। सपने में भी मुझे याद रहता है कि मेरा नाम सोहन राज तातेड़ है, आपका भी इस तरीके से नाम कभी भूला नहीं जाता है। तो जागृति का भी अर्थ, ये तो व्यवहार जगत की बात है कि हम भूलते नहीं हैं, तो हमारे निश्चय जगत की बात क्यों भूलते हैं? और व्यक्ति भूल जाता है, भुलक्कड़ है, उसका प्रमाद है, क्योंकि उसके पास में मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। उसी को तो ठीक करना है। हमको व्यक्ति की भूल को ठीक करना है, व्यक्ति के अंदर मूल्यों को स्थापित करना है, व्यक्ति में गुणों की स्थापना करना है। देखिए, अवगुण तो हमारे साथ है ही है। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अवगुणों की खान है। अवगुणों के लिए हमको कोई ट्रेनिंग, कोई शिक्षा, कोई सत्संग, कोई अध्ययन, कोई स्वाध्याय,
कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमको तो अच्छाई प्राप्त करने के लिए, गुण प्राप्त करने के लिए सारी जागृति कहिए, अनुभव जागृति कहिए, हमारा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ हमारा आर्ट ऑफ द विजन, हम जो बात कर रहे हैं सब भाव जगत की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम व्यवहार जगत को छेड़ते हैं तब तो हमारे मन वचन काया उसके साथ आ जाते हैं। तो और ऐसा होता भी है, जो हमारे धार्मिक जितना भी है धर्म होते हैं वो मन वचन काया को शुद्ध करने की बात कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे बनो, ये त्याग करो, ये छोड़ो, ऐसा करो। सारी बातें वो बताई जाती है क्योंकि वो एक फॉर्मेट पर आधारित होता है। फॉर्मेट का क्या अर्थ होता है कि धर्म एक फॉर्मेट है। ऐसे दुनिया में 360-65 तरह के धर्म है, उसकी एक परफॉर्मा होता है, उसके अंदर एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, हर एक का अपना अपना एक मंत्र होता है, एक शास्त्र होता है, पूजन की विधि होती है, क्रियाकांड होते हैं, उसके साधु साध्वियाँ होते हैं, उसके श्रावक श्राविकाएँ होते हैं, उसके संस्था होती है। पूरा एक सिस्टम है ना, हर एक का अपना अपना सिस्टम। लेकिन यह सिस्टम तो पुण्य और पाप से जुड़ा हुआ है। और हम जिस जागृति आर्ट ऑफ द विजन की बात कर रहे हैं वह सीधा कुदरत से जुड़ा हुआ है। हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया, हमारा आर्ट ऑफ द विजन सनातन सत्य पर आधारित है। और सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और आर्ट ऑफ विजन कुछ भी नहीं है, मात्र आपकी सोच को बदलना है, आपके चिंतन को बदलना है। और हम कुछ भी नहीं करते। सनातन सत्य न कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई तांत्रिक है, न कोई विद्या है, न कोई ज्योतिष है, न कोई वास्तु है। यह तो सिर्फ आपकी जो मान्यता यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मान्यता हो गई, जिसको हम रॉन्ग बिलीफ कहते हैं, उसको हटा करके उसके स्थान पर, एग्जैक्टली उसके स्थान पर हमने जो है आपका सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन बिठा दिया। यही आर्ट ऑफ द विजन है और इस पर ही हमारा सारा ये कार्यक्रम आधारित होता। तो हम बात कर रहे थे लक्ष्य की। लक्ष्य जब हमारा जो है ये हो जाता है, अपने स्वरूप की बात हो जाती है और व्यवहार जगत जिसमें हम जीते हैं उसको हम कुदरती रचना देखने लगते हैं। जब ये कुदरती रचना देखते 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 अभ्यास हो जाता है तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन पुष्ट होने लग जाता है। और यही सम्यक ज्ञान दर्शन जो है हमारी अज्ञानता को मिटाता है। देखिए, जब हमारे शरीर में कोई फोड़ा होने लगता है, इसका अर्थ ये कि वहाँ पस बन रही है। शरीर के किसी भाग में दर्द का मतलब हो गया, वहाँ कहीं न कहीं पस बनने लग जाती है और धीरे धीरे वो पस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस पस को शल्य चिकित्सा करके बाहर निकाल लिया जाए, फिर बेटाडीन वगैरह कुछ ऐसी दवाई लगा करके संपूर्ण रूप से हम उसको, उसके चीरा फाड़ा को सही करके नई चमड़ी आ जाती है, फिर दर्द नहीं होता है। और एक कण भी अगर पश का रह गया तो फिर से वो डेवलप करके और दर्द पैदा कर देगा। तो कहने का अर्थ ये होता है कि हमारा जो चेतन तत्व है, देखिए बात यहाँ पर जड़ और चेतन की है। जागृति को समझने के लिए जड़ और चेतन को समझना चाहिए। और दुनिया में जड़ और चेतन दो तत्व ही है, तीसरा कोई तत्व हम दुनिया में आए हैं और मनुष्य है तो फिर आखिर हमने कोई इतनी बड़ी बुद्धि प्राप्त की है। आप धन कमाइए, परिवार के साथ जिए, हम उस चीज़ को नहीं छेड़ते। आप मौज कीजिए, ऐश करिए, जैसा आपका भुगतान है, जैसा आपका हिसाब है, वो कुदरती रचना हमने कह दिया, वो आपको मिलेगी, वो हमारा विषय नहीं है।
हमारा तो विषय ये है कि जो चीज मिली है ये किस लिए मिली, ये पॉइंट को देखना है कि सिवाय एक मनुष्य जीवन के शाश्वत सुख का कोई प्राणी नींव नहीं लगा सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आज आपको हाथ के ऊपर शाश्वत सुख का अर्थ होता है कभी दुख आए नहीं, आपको हम ऐसा एक मंत्र दे दें कि भाई ये आप ले जाओ, जादू कर दें, आप ले जाओ, आपको जिंदगी भर कोई दुख नहीं आएगा। ऐसा भगवान भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारे साथ वो अज्ञानता है, हमारे साथ जो जड़ है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जो कष्ट लाने वाला पार्ट है वो जड़ तत्व है, क्योंकि वह दूसरे प्रकृति का तत्व है। जब दो तरह के तत्व मिलते हैं, उनकी प्रकृतियां अलग अलग होती है, तो वो घुलते मिलते नहीं। मैं आपको उदाहरण बता दूं कि आप देखिए कि 5-7 तेल की बूंद को पानी पे डाल दीजिए और उसको मथते रहिए, घंटों घंटों मतोगे तो आप देखोगे कि वो तेल और घी की बूंद तो पानी के ऊपर ही है, और आप उसकी जगह शक्कर डाल दीजिए तुरंत घुल जाएगी, नमक डाल दीजिए तुरंत घुल जाएगा। वो इसीलिए है कि ये दोनों की प्रकृति अलग है, ये आपस में तो जुड़ गए लेकिन ये कभी भी एक मेक नहीं होते। तो जड़ जो स्वरूप है हमारा, अज्ञानता कारण शरीर, वह कभी भी चेतन तत्व आत्मा के साथ जुड़ तो जाएगा, लेकिन वह कभी भी जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो लक्ष्य जागृति, जो हमारा दिया भीतर ज्ञान का दिया जला हुआ है, वह निरंतर जलता रहेगा, जीवन भर जलता रहेगा। आप कुछ भी काम करो, हम आर्ट ऑफ द विजन के लिए अलग से समय लगाने की बात नहीं करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रभु भीतर विराजमान है, उसके सामने आप एक ज्ञान का दिया लगा दो, उसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं, उसको हम जागृति बोलते हैं। ये सतत दिया जब तक आप जिंदे हो, जब तक आप शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं करो, आपकी ड्यूटी है कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए। तो मैंने जागृति को बहुत विस्तार से बताया, प्रीति को विस्तार से बताया। अब देखिए कि हमारे को जो है, हमने अपने दिमाग में तो बिठा दिया कि मैं चेतन तत्व मूल रूप से शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ और दुनिया में बिल्कुल अलग तरीके का हूँ। देखिए कितनी बड़ी विशेषता बात है अध्यात्म विज्ञान की, कि सारे ब्रह्मांड है वो जड़ का बना हुआ, और चेतन तत्व ही ऐसा तत्व है जो सब में सिमिलर है। जड़ में तो परिवर्तन हरेक का अलग होगा, क्योंकि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हरेक का अलग है, और उसकी विविध शाखा है, कितनी असंख्य अनंत भेद हो जाएंगे। लेकिन देखिए चेतन तत्व राम का है, कृष्ण का है, आपका है, मेरा है, घोड़े का है, गधे का है, ऊंट का है, गाय का है, भैंस का है, बैल का है। किसी का मूल स्वरूप का सामान्य दृष्टि से वह चेतन तत्व जो है एक ही है, और हरेक शाश्वत सुख प्राप्त करने की अर्हता, योग्यता रखता है। ये सामान्य दृष्टिकोण है। तो बताइए हमको कहाँ बहुत बड़ा दिमाग में बॉदरेशन लाना है कि साहब करोड़पति बनना है तो मैं ये करूं, वो करूं, उल्टा करूं, सीधा करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, घर बनाना तो ईंट लाऊं, चूना लाऊं, बजरी लाऊं, कारीगर लाऊं, कहाँ बात है। हम तो यही कहते हैं कि ये आर्ट ऑफ द विजन सबसे ज़्यादा सरल है। आपके साथ जो घटित हो रहा है मन से, वचन से, काया से, 3 ही साधन है, कोई चौथा साधन होता ही नहीं हो तो मुझे आप बता दो। मन से हम चिंतन करते हैं, वचन से हम बोलते हैं, और काया से हम काम करते हैं। कोई भी मनुष्य, मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, प्राणी तो असंख्य अनंत है, वो बेचारे दूसरे कुछ नहीं जानते,
क्योंकि उनके पास में वैसी बुद्धि और नहीं है। तो ये सब करते करते हमारा जो आत्मा का अनुभव है वो बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई करते करते परसेंटेज बढ़ाते 100% तक बढ़ा जाता। तो हम भी यही कहते हैं, जागृति का दिया जल रहा है और हमारा कंसेप्शन क्लियर है कि हम तो मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा, उसको पाना है, वो होना है, वो एक सार होता। देखिए, ये होना अलग होता है, पाना अलग होता है। कि देखिए कि आपने मान लिया कि मैं करोड़पति, मुझे बनना है, तो अभी तो बने थोड़ी हो। जब आपके पास करोड़ रुपया का बैलेंस हो जाए, करोड़पति बन जाओगे। आपको हमने कह दिया कि तुम मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा हो, लेकिन उसको पाओगे, उसका 100% जब अनुभव हो जाएगा, उसको स्पष्ट वेदन कहते हैं। फिर इसका मतलब अज्ञानता समाप्त, जड़ समाप्त, और आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सुहाग मिले, और सभी हम अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।